हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व के बारे में। क्रेनियल नर्व एनाटॉमी का महत्वपूर्ण टॉपिक है, नर्वस सिस्टम में आता है क्रेनियल नर्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। क्रेनियल नर्व जो होती है वो सबसे पहले क्या है कि क्रेनियल नर्व होती क्या है। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल जो ये वर्ड है, इससे पता चल रहा है कि वे नर्व जो कि जिनका ओरिजिन ब्रेन होता है, यानी कि जो ब्रेन से जन्म लेती है, ब्रेन से निकलती है, उन नर्वों को क्रेनियल नर्व कहते हैं। अपन ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो क्रेनियल नर्व होती है वो, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इनकी संख्या कितनी होती है। ये अपन ने यहाँ पे क्रेनियल नर्व लिख रखी है और इनको रोमन संख्या में डिनोट करते हैं। रोमन संख्या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे डिनोट करते हैं। और ये जो संख्या होती है, इनकी कितनी संख्या होती है, 12 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं? 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व होती है, जो अपन ने यहाँ लिख रखी है। ये 12 क्रेनियल नर्व है, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 12 है। ये याद रखना है। इनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाह रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि एग्जाम में उनसे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ध्यान रहे। अगर एग्जाम में पूछे कि शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है? लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है? लॉन्गेस्ट जो नर्व होती है वो कौन सी नर्व है? तो सियाटिक जो नर्व है, सियाटिक नर्व शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व होती है। ठीक है, ध्यान रहे। इसमें नर्व पूछा है, लॉन्गेस्ट नर्व। अगर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पूछे, क्या पूछे? लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। अगर लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व पूछे तो जो क्रेनियल नर्व है वो वेगस है। 10th नंबर की क्रेनियल नर्व, ये वाली वेगस क्रेनियल नर्व लॉन्गेस्ट है। अगर लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछता है, लार्जेस्ट, दोस्तों लार्जेस्ट दोनों में अंतर है, ध्यान रहे। ये वर्ड को देखना है आपको कि लार्जेस्ट पूछा या लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों लेते हैं। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है तो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल है। ट्राइजेमिनल, ये आपको ध्यान रखना है। ट्राइजेमिनल जो 5वीं क्रेनियल नर्व है वो लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि स्मॉलेस्ट शरीर की सबसे छोटी क्रेनियल नर्व है, ध्यान रहे, क्रेनियल नर्व है। ठीक है, क्रेनियल नर्व। स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व अगर पूछता है तो ओल्फैक्टरी जो क्रेनियल नर्व है वो स्मॉलेस्ट है। ओल्फैक्टरी का मतलब फर्स्ट क्रेनियल नर्व है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए अपन ने ये डिस्कस किया है। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक क्रेनियल नर्व। दोस्तों, इनको डिनोट करते हैं रोमन संख्या में, जैसा कि इसमें देख रहे होंगे आप, रोमन संख्या में डिनोट कर रखा है। इनको याद रखना है तो आप एक पेज लीजिए और उस पर लिखिए, या आपकी नोटबुक में आपको लिखना है इसके बारे में कि ये ऐसे कैसे लिखना है, और 10-5 बार रिपीट करना, आपको ऐसे याद हो जाएगी। कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे याद करते हो तो एक दिमाग में बैठ जाएगी इमेज इनकी। तो देखिए, फर्स्ट जो 3 है वो ओ से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद में 4 और 5 टी से है, उसके बाद में एब्डुसेंट है, फेशियल है, वेस्टिबुलर है, ग्लोसोफेरिंजियल है, वेगस, एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल। इंपॉर्टेंट क्या चीज है इनमें, अपन इनका जो फंक्शन पढ़ेंगे और ये इससे संबंधित कुछ जो डिजीज होती है उनके बारे में अपन देखेंगे। तो ओल्फैक्टरी जो क्रेनियल नर्व है, इसका फंक्शन क्या होता है?
ये क्या है, नोज को सप्लाई करती है, नोज को सप्लाई करती है। तो इसका जो फंक्शन है वो स्मेल है, यानी कि स्मेल पहचानती है ये, ठीक है। तो स्मेल है, इसका फंक्शन है ओल्फैक्टरी, नंबर 1। नंबर 2 जो क्रेनियल नर्व है, ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व क्या होती है, रेटिना को सप्लाई करती है। रेटिना कहाँ होता है, आंख, आंख में जो रेटिना है उसको सप्लाई करती है। और इसका जो फंक्शन है बेसिकली इसका फंक्शन विजन होगा, यानी कि वस्तुएं देखना या जो अपने को दिखाई देता है वो इस क्रेनियल नर्व की वजह से दिखाई देता है, ठीक है। इसके बाद में ओक्यूलोमोटर जो क्रेनियल नर्व है, ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व का क्या फंक्शन है, ये जो आई बॉल होती है, आई बॉल है, आई को इधर उधर अपन मूवमेंट करते हैं, वो इसका आई बॉल मूवमेंट, ठीक है। आई बॉल का मूवमेंट करवाना, आई बॉल का मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद में जो ट्रोकिलियर जो नर्व है, ट्रोकिलियर नर्व का भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है आई बॉल मूवमेंट। इसके बाद में पांचवी जो ट्राइजेमिनल जो क्रेनियल नर्व है, इस क्रेनियल नर्व का ये ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। 3 ब्रांचों में ये डिवाइड होती है, अलग अलग इसके फंक्शन होते हैं। ऑप्थेल्मिक सप्लाई भी इससे होती है। इसके बाद मेस्टिकेशन जो मसल्स है, जो मेस्टिकेशन की जो मसल्स है उनको भी सप्लाई होती है। तो इसका जो मेन जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, ये है च्यूइंग, भोजन को चबाना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये याद रखना, ठीक है। और इस क्रेनियल नर्व में डिफेक्ट की वजह से ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया होता है। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया एक प्रकार का डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा फेस मतलब पेन होता है, फेस और मतलब कि जो जबाड़ी है उसमें पेन होता है, ठीक है। जो में बहुत ज्यादा पेन होता है जिसकी वजह से कुछ खा नहीं पाएगा और बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। एब्डुसेंट जो एब्डुसेंट है, ये क्या है, एब्डुसेंट मतलब एब्डक्शन ऑफ आई बॉल, उसका ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो ठीक है। जो आई बॉल की जो मसल्स होती है, 6 प्रकार की मसल्स होती है, उनमें ये क्या है, इसमें जो लेटरल रेक्टस मसल्स है उसको सप्लाई करती है। तो इसका भी क्या है, आई बॉल मूवमेंट, आई बॉल मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं फेशियल क्रेनियल नर्व। फेशियल जो क्रेनियल नर्व है वो 7th क्रेनियल नर्व है और इसका काम है एक तो क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट तो बेसिकली ये टंग को भी सप्लाई करेगा। तो टंग का जो एंटीरियर 2/3 पार्ट है वो फेशियल क्रेनियल नर्व के द्वारा सप्लाई होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस नाम को देखेंगे और फेस को ही सप्लाई होती है ऐसे मान लेते हैं, लेकिन ये टंग को भी सप्लाई करता है और टेस्ट इसका एक फंक्शन है। इसके बाद में फेशियल एक्सप्रेशन भी इसका फंक्शन है, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके बाद में वेस्टिबुलोकोक्लियर, ध्यान दे, जो इनर ईयर है उसको ये सप्लाई करती है, 8th क्रेनियल नर्व है। वेस्टिबुल क्या है, वेस्टिबुल क्या है, बैलेंस का काम करता है, यानी कि इक्विलिब्रियम बनाए रखता है। और कोक्लिया है जो क्या इनर ईयर का इंपॉर्टेंट मेन फंक्शनल पार्ट है जो सुनने में, तो इसका काम है बॉडी बैलेंस, बॉडी का जो बैलेंस, बॉडी बैलेंस। और क्या है, हियरिंग में कौन सी नर्व काम आती है, 8th क्रेनियल नर्व। आगे 9th क्रेनियल नर्व है ग्लोसोफेरेंजियल, ध्यान रहे ग्लोसो का मतलब होता है जीभ, फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स। तो इसका बेसिकली फंक्शन क्या है, जो टंग है, टंग की जो टेस्ट बड है उसको सप्लाई करता है, ठीक है। टेस्ट हो गया इसका फंक्शन, सलाइवा फॉर्मेशन करता है, सलाइवेशन, ठीक है। उसके बाद में इसका फेरिंग्स को भी सप्लाई करता है, तो स्वेलोइंग, यानी कि स्वेलोइंग भी इसका एक फंक्शन है, ठीक है। जो अपन खाना खाते हैं उसको निगलने में भी ये ग्लोसोफेरिंजियल। वेगस नर्व है, ये विसरल ऑर्गन को सप्लाई करता है, ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है और विसरल ऑर्गन को सप्लाई करती है। इसका मेनली जो पैरासिम्पैथेटिक जो भी फंक्शन होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि सलाइवा का प्रोडक्शन है,
पेरास्टालसिस मूवमेंट है जिसकी वजह से भोजन का पाचन होता है, ये सब इसके फंक्शन है। तो विसरल ऑर्गन यानी कि थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल जो विसरा के जो ऑर्गन है उनको ये सप्लाई करता है, ठीक है, विसरल ऑर्गन, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें कौन कौन से फंक्शन हो गए, सलाइवेशन हो गया, इसके बाद में पेरास्टालसिस मूवमेंट, ठीक है, पेरास्टालसिस मूवमेंट होता है। इसके बाद में 11th जो क्रेनियल नर्व है असेसरी। असेसरी क्या होती है, जो शोल्डर और नेक की मसल्स को सप्लाई करता है, किसको, नेक और शोल्डर। तो नेक और शोल्डर को आपने जो मसल्स में पढ़ा होगा, स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल्स और नेक ट्रेपेजियस जो मसल्स है उसको सप्लाई होती है असेसरी के द्वारा, जिसके द्वारा जैसे कि मैं गर्दन को इधर उधर कर रहा हूं तो ये फंक्शन होता है, ठीक है। हाइपोग्लोसल, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये टंग मूवमेंट, टंग मूवमेंट, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं अभी तो वो टंग में मूवमेंट की वजह से बोल रहा हूं। तो जो टंग में मूवमेंट है वो 12वीं जो क्रेनियल नर्व है उसके द्वारा हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये अपन ने देखा, इसके बेसिक चीजें अपन ने लगभग क्लियर की। अब कुछ चीजें आपको याद रखनी है, रट लेना उनको, अच्छे से समझ लेना। 3-4 चीजें एग्जाम में पूछते हैं। एक तो जो फेशियल क्रेनियल नर्व है, इसकी वजह से, इसमें डिफेक्ट की वजह से, एक मिनट, फेशियल क्रेनियल नर्व में डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, बेल्स पाल्सी होती है, ठीक है, बेल्स पाल्सी। 7th एग्जाम में तो यही पूछते हैं कि 7th क्रेनियल नर्व की वजह से कौन सी पाल्सी होती है, तो बेल्स पाल्सी इज एसोसिएटेड विद फेशियल क्रेनियल नर्व। एक चीज और याद रखनी है, जो फेशियल क्रेनियल नर्व या 7th क्रेनियल नर्व है वो एडल्ट्स में जो हर्पिस जोस्टर होता है तो उसमें भी ये अफेक्ट हो सकती है, हर्पिस जोस्टर। जिसको सिंगेल्स भी बोलते हैं, यानी कि जब वेरिसेला जोस्टर का दोबारा ये डिजीज होती है तो उसको हर्पिस जोस्टर कहते हैं और सिंगेल्स भी बोलते हैं। उसमें भी 7th क्रेनियल नर्व ज्यादा अफेक्ट होती है, मोस्ट कॉमन नर्व, ये याद रखना है। तो 7th के बारे में आपको ये पता चला। इसके बाद में जो डायबिटीज मेलाइटस है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, डायबिटीज मेलाइटस में कौन सी क्रेनियल नर्व ज्यादा अफेक्ट होती है, मोस्ट कॉमन अफेक्टेड नर्व इन डायबिटीज मेलाइटस, लिख लेना इसको। ये डायबिटीज मेलाइटस में जो 3rd क्रेनियल नर्व है यानी कि ओक्यूलोमोटर, ठीक है, ओक्यूलोमोटर क्रेनियल नर्व। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो आईबॉल मूवमेंट है या आईबॉल को जो मसल, आईबॉल की जो मसल्स है, 6 प्रकार की मसल्स, उनको कौन कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है। तो अपन ने देखा, एक तो 3rd क्रेनियल नर्व, ठीक है, उसके बाद में 4th क्रेनियल नर्व और 6th क्रेनियल नर्व, ये सप्लाई करती है। तो 6 मसल्स होती है, 6 में इस प्रकार सप्लाई करती है। मैं आपको बता दूं, जो ऐसे याद रखिए, SO4 मतलब कि सुपीरियर ओब्लिक जो मसल्स है आई की, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को 4th क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी। लेटरल रेक्टस मसल्स, ये याद रखना, लेटरल रेक्टस मसल्स को ये 6th क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी, लेटरल रेक्टस। इसके बाद में जो इसकी 4 मसल्स बची, इंफीरियर ओब्लिक है, मीडियल है, ठीक है, इंट्रिंसिक मसल्स है, उनको जो सप्लाई करती है वो 3rd क्रेनियल नर्व। जो 4 मसल्स बची उनको कौन सी करेगी, 3rd। तो आपको ये 2 याद रख लीजिए, तो तीसरे की ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। SO4 सुपीरियर ओब्लिक को क्या करेगी, कौन सी सप्लाई करेगी, SO4 यानी कि सुपीरियर ओब्लिक को 4th क्रेनियल नर्व और 6th क्रेनियल नर्व ये है लेटरल रेक्टस मसल्स को सप्लाई करेगी। बेसिकली आईबॉल मूवमेंट ही करवाती है ये।
इसके अलावा जो ये थर्ड जो क्रेनियल नर्व है वो सिलियरी बॉडी में भी कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से नियर विजन में भी ये काम आती है। ठीक है, लेंस का आकार चेंज करने में अकोमोडेशन जिसको बोलते हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये अपना टॉपिक था, कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।